चलो काम की बात सुनो जरा। ये हो गया dnx। अब जरा सुनो सर जी एक मिनट। अब अपन के पास जो वेलोसिटी है वो है vx, ठीक है। एक टर्म काम में लेता है वो, और वो टर्मिनोलॉजी क्या है उसकी, वो ये कहता है देखो, वो कहता है यदि धातु पृष्ठ से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल vx वेग से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, अगर ऐसा हो रहा हो कि धातु पृष्ठ से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने का जो वेलोसिटी है वो क्या है, vx है, हाँ, तब आपतित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, देखो उसको लिखने का जो तरीका है उसके पास वो ये है, वो उसको कहता है dnx इक्वल टू vx इंटू dnx। देखो ये तो x दिशा में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। vx वेग से उत्सर्जित हो रहा है, लेकिन उसकी वर्डिंग देखो, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल। अगर vx अपन ऐसे लिख लें x अपॉन टी, यही तो vx है, x अपॉन टी तो vx है। प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब उसकी लंबाई भी एक रही होगी, चौड़ाई भी एक रही होगी, इसका मतलब x का मान कहीं ना कहीं एकांक रहा होगा। प्रति सेकंड, इसका मतलब ये जो वैल्यू इसने लिखा वो vx इंटू dnx का मतलब ये vx है तो 1 ही, उसका वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। नॉर्मली अगर इसके बेसिस पर अगर लिखा जाए प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्र, ठीक है। तो अपन ने ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, इसलिए dnx इज इक्वल टू, अपन dnx में vx का इंटू कर सकते हैं, अगर इंटू करोगे तो 4 पाई एम स्क्वायर के टी अपॉन एच क्यू, एफ अपॉन के टी वी एक्स, वी एक्स की टर्म है ना अपने पास, ई की पावर माइनस के एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 KT डी वी एक्स, ठीक है। चलो सर जी अपन क्या करते हैं, कुल मान निकाल लेते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या, इंटीग्रेशन कर दो तो ये तो nx हो जाएगा, ये 4 पाई एम स्क्वायर के टी ओवर एच क्यू ई की पावर एफ अपॉन के टी इंटीग्रेशन वी एक्स ई की पावर माइनस के एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 KT डी वी एक्स। अब देखो जरा, अपन एक बात कह रहे थे, चूंकि धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो ऊर्जा का मान है वो मान विभव प्राचीर से तो ज्यादा ही होना चाहिए भाई। जो एनर्जी जो अपन जैसे मान लो कल अपन जैसे बात कर रहे थे सर, ऐसी कंडीशन होती है अगर इलेक्ट्रॉन, ये धातु पृष्ठ के अंदर की बात है, इतनी जो बात है वो किसकी है, धातु पृष्ठ के अंदर की, जहां आकर्षण बल लगता है, और जब आकर्षण बल लगता है तो नेगेटिव आता है विभव का मान, लेकिन जैसे ही वो सतह पर पहुंचता है तो अवरोध उत्पन्न होने लग जाता है, और वो अवरोध की ऊंचाई है ये रही, मतलब इससे ज्यादा ऊर्जा हो तो कण बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यह है
कि धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए ई का जो वैल्यू है, जिसको हमने mv²/2 माना था, मतलब गतिज ऊर्जा जो मानी थी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होनी चाहिए? या तो ईवी से ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम बराबर तो होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए। भाई तुम्हें ये टेबल कूदनी है तो तुम्हारी जंपिंग कम से कम इसके बराबर तो होनी चाहिए, तब तुम उधर पहुंच सकते हो। इससे कम हुई तो तुम पहुंचेगे ही नहीं भाई। इससे कम अगर उछले तो तुम पहुंच जाओगे नहीं। कम से कम इसके लेयर तक तो उछलो, कम से कम यहां से स्लिप होके पहुंच तो जाओगे। तो इसका मतलब यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन चाहिए तो जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, वो इसकी एनर्जी से तो ज्यादा होनी चाहिए। ये जो ईवीएस से ज्यादा या इसके कम से कम बराबर तो होनी चाहिए, जिससे पार्टिकल कहां जाए, यहाँ टॉप पे आ तो जाए। ठीक है, चलो अब ई का वैल्यू, अपन ने ईवी का वैल्यू भी लिखा था। ईवी का वैल्यू था हमारे पास 5+EF, क्योंकि 5 का वैल्यू क्या होता है? ईवी माइनस EF। चलो, चूंकि ईवी इक्वल टू होता है 5+EF और ई होता है, अगर x डायरेक्शन में है तो mvx²/2। तो अपन क्या करते हैं, अपन जरा वैल्यू रख लेते हैं, mvx²/2 ग्रेटर देन इक्वल 5+EF। अपन को vx की लिमिट चाहिए। हमारा काम क्या है, अपन लिमिट ढूंढ रहे हैं कि अपन को कम से कम कितना वेलोसिटी तो होना चाहिए उसका। भाई यहां इस पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके लिए एनर्जी ये ग्रेटर देन होना चाहिए ईवी से, तभी तो बाहर निकल के आएगा। तो कम से कम वेलोसिटी कितना लें उसके लिए, अपन उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। जरा इसको इधर ट्रांसफर करो, mvx² इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल 2 5+EF। अपन m को और भेज देते हैं इधर। इसका मतलब vx का वैल्यू कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल √2 5+EF/m। इसका मतलब ये हुआ सर जी कि जो vx का जो वैल्यू है वो इतना तो चाहिए ही चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, उस पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, वो इतना तो होना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा कितना ही हो भले ही, कम नहीं चाहिए। कम में तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन ही नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट आई इसकी, वो क्या आ गई, एक तो ये आ गई, और उससे ऊपर की लिमिट इन्फिनिटी तक कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है भाई। कम से कम इतना तो वेग चाहिए इलेक्ट्रॉन का वहां से बाहर निकलने के लिए। तो हमारे पास लोअर लिमिट आ गई ये, अपर लिमिट उससे ज्यादा कितना ही हो, इन्फिनिटी तक जा, भले इससे कम नहीं होना चाहिए। समझे बात? तो अपन क्या करेंगे कि लिमिट काम में ले लें इसकी। चलो हटा दें, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। आगे बात करें, चलो अतः nx इज इक्वल टू 4πm² KT/h³ EF/KT इंटीग्रेशन। ये लिमिट है। इसको अपन Vx कह देते हैं, मतलब उसके रेस्पेक्ट में dBx है नॉर्मली। या अगर अपन इसको ऐसे मान लें कि ये वैल्यू V0 है, ऐसे कह दो, चलो लिमिट हो जाएगी अपने पास। ये क्या है, V0 से प्लस के इन्फिनिटी तक कितना ही हो वैल्यू, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, Vx e⁻के mvx² अपॉन 2 KT dVx।
अपन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आता है अपने पास, क्योंकि इंटीग्रेशन वी नॉट से प्लस इन्फिनिटी वी एक्स e की पावर माइनस के एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 k t डी वी एक्स, ये वो हो गया, वो क्या कहते हैं वो फर्स्ट और सेकंड फलन मान के करते हो ना आप लोग, वो आइलेट लगाते हो क्या, आइलेट ही तो होता है वो, एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक अलजेब्रिक टर्म है, तो दोनों का एक को फर्स्ट मानो एक को सेकंड मानो, उससे जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आता है के टी ई की पावर माइनस के एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 k t, ठीक है। अपने पास वैल्यू भी है, ये रहा, इज इक्वल टू के टी ई की पावर माइनस एम अपॉन 2 k t, वी नॉट स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दो, क्या आएगा 2 5 प्लस ई एफ अपॉन एम, एम से तो एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बोलो कुछ तो बोलो यार, तो वैल्यू क्या आ गई के टी ई की पावर माइनस 5 प्लस ई एफ अपॉन के टी, बस ये वैल्यू उठा के यहां रख दो। इसलिए एन एक्स इज इक्वल टू 4 पाई एम स्क्वायर के टी अपॉन एच क्यू ई की पावर ई एफ अपॉन के टी इंटू के टी, इसको मैं ऐसे लिख दूं ई की पावर माइनस 5 अपॉन के टी इंटू ई की पावर माइनस ई एफ अपॉन के टी, कैंसल। आपके पास वैल्यू क्या आया, देखो 4 पाई एम स्क्वायर, के है तो क्या हो गया अपॉन एच क्यू, ठीक है, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस 5 अपॉन के टी, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है या नहीं है, हाँ कांस्टेंट ही तो है पूरी टर्म। चलो ये एन एक्स का वैल्यू आ गया, अपन अगर जे एक्स लिखना चाहें तो, इसलिए धारा घनत्व जे एक्स इक्वल टू ई एन एक्स, यही तो होता है, तो जे एक्स इज इक्वल टू 4 पाई एम स्क्वायर के स्क्वायर ई अपॉन एच क्यू टी स्क्वायर ई की पावर माइनस 5 अपॉन के टी, ई भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये टर्म भी कांस्टेंट ही हो गई, अब भी कांस्टेंट है, तो जे एक्स का वैल्यू लिखेंगे अपन ए टी स्क्वायर ई की पावर माइनस 5 अपॉन, और जहां ए का वैल्यू क्या है 4 पाई एम स्क्वायर के स्क्वायर ई अपॉन एच क्यू, देखो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो भी कांस्टेंट, के वोल्टेज मान कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 ये भी कांस्टेंट, और एच क्यू प्लांक का कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ये सब तो कांस्टेंट, और ये जो समीकरण है इसी को कहते हैं अपन रिचर्डसन दशमान समीकरण, ये बताता है कार्यफलन, परमताप और धारा घनत्व में संबंध, जे एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर ई की पावर माइनस 5 अपॉन के टी। देखो जरा फटाफट से, ये खूब बार पूछा गया है, ये जो रिचर्डसन दशमान समीकरण है ये खूब बार पूछा गया है, ठीक है। देखो जरा एक बार की, ठीक है भाई,
अच्छा देखो, इस यूनिट में अभी 2 टॉपिक और हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें नहीं है वो दोनों पार्ट। अगर सिलेबस डिलीट नहीं हुआ तो वो टॉपिक बाद में करा देंगे हम तुम्हें। एक तो स्पेसिफिक हीट एनामोली, धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा में विसंगति, यह है, और एक नाभिकीय प्रचक्रण है। मतलब कुछ चांसेस हैं, अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी, लेकिन क्योंकि एक जगह तो कंफर्म है, यहां नहीं है, जो भी है। अगर वो 2 टॉपिक कराने होंगे तो अपन बाद में करा देंगे उनको। अब कल अपन एक और टॉपिक इसमें जो रह गया है अपना, वो है मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी। वो 3rd यूनिट का पार्ट है, उसको कल पढ़ेंगे अपन। तो कल की जो क्लास है उसमें अपन मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो।